Hello friends, now we are started session number 8, chapter number 15, excretion and osmoregulation. So now in this session we are discuss about types of kidney failures, their symptoms and their causes. So all these topics are included in this session. तो आज हम लोग किडनी फेल्यूर देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे एंड कॉजेज. सो फर्स्ट टॉपिक इज अ किडनी फेल्यूर. सो व्हाट इज किडनी फेल्यूर? हम लोग किडनी फेल्यूर किसको बोल सकते हैं? व्हेन किडनी कैनॉट परफॉर्म देयर प्रॉपर फंक्शन, द कंडीशन इज कॉल्ड एज अ किडनी फेल्यूर. सो मीन्स किडनी कैनॉट filtrate the nitrogenous wastage in inadequate amount. The condition is called as a kidney failure. तो किडनी फेल्यूर में किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और नाइट्रोजन वेस्टेज को फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है, तो कंडीशन इज कॉल्ड एज अ किडनी फेल्यूर. ओके, सो वंस अगेन आई विल रिपीट व्हाट इज किडनी फेल्यूर. व्हेन किडनी लॉस द एबिलिटी ऑफ देयर function and cannot filtrate the sufficient amount of nitrogenous wastage, the condition is referred as kidney failure. So kidney failure causes because of toxic exposure. टॉक्सिक एक्सपोजर की वजह से भी किडनी फेल्यूर होता है. जब कोई जहर बेर खा लेता है बच जाता है, मगर आगे जाके उसको किडनी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और लास्ट तक उसको भुगतना पड़ता है. समटाइम पोल्यूटेंट, केमिकल पोल्यूशन, ओके, वाटर पोल्यूशन, वाटर में सब केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट किया हम लोगों ने, देयर ऑल्सो कॉजेज किडनी फेल्यूर. हेवी टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में जाते हैं, ओके, इन्वायरमेंट से या फूड से. जो कुछ फूड पेस्टिसाइड्स जाते हैं, कुछ गटर पे बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं और वो खाते हैं हम लोग, मगर उसमें भी टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होते हैं, फाइनली वो अपने बॉडी में एंटर होते हैं. इट ऑल्सो कॉजेज अ किडनी फेल्यूर. Okay, some certain acute or chronic disease also causes kidney failure. Severe dehydration, ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से भी किडनी फेल होती है. किडनी ट्रॉमा मीन्स मैकेनिकल इंजरी हो गई. किडनी ट्रॉमा मीन्स मैकेनिकल इंजरी, बिकॉज ऑफ मैकेनिकल इंजरी किडनी फेल्यूर हो सकती है. सो दीज आर सम रीजन ऑफ किडनी फेल्यूर. So now next one is the symptoms of kidney failure. So before we are started the types, so we have studied the symptoms, causes and finally types. So what is symptoms? Kidney failure की symptoms कौन से? So many possible symptoms are there. Possible word क्यों यूज़ किया कि किडनी symptoms failure के symptoms बहुत कम है. So now it reduce the amount of urine. किडनी फेल्योर में पता चलता है कि डेली द नॉर्मल ह्यूमन बींग्स excreted 1.2 to 1.5 liter urine, but now in kidney failure condition the urine is reduced, the amount of urine is reduced up to 300 to 400 ml. मीन्स जो 1.2 to 1.5 लीटर जितना यूरिन एक्सक्रीटेड होना चाहिए वो दिन में नहीं होता है, वो 200-300 ml तक जाता है. सो समझने का किडनी को प्रॉब्लम हुआ एंड कॉजेज किडनी फेलियर. सेकंड, तो सम सिम्टम कौन से हैं? रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन. सेकंड है स्वेलिंग ऑफ यूर लेग्स. कभी पता चलता है कि स्वेलिंग की वजह से भी किडनी फेल्यूर. नाउ द नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. समटाइम किडनी फेल्यूर जो होती है तब ब्रीथिंग के लिए भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. ओके, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एंकल एंड फीट फ्रॉम द रिटेंशन ऑफ फ्लूइड कॉजेज बाय द फेल्यूर ऑफ किडनी. तो किडनी फेलियर के जो सिम्टम्स है तो उसमें स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एंकल एंड फीट, सूजन आ जाती है. तो पता चलता है क्यों सूजन की वजह आती है, बिकॉज किडनी फेलियर डायरेक्ट लीवर पे असर करता है. किडनी से लीवर को प्रॉब्लम हो गया तो ये स्वेलिंग, किडनी के जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें सूजन आ जाती है क्योंकि नाइट्रोजन वेस्टेज एक्यूमुलेट होता है बॉडी में. ओके, तो इसकी वजह से स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एंकल एंड फीट. अनएक्सप्लेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग के लिए भी प्रॉब्लम होता है. एक्सेसिव डाउसनेस मीन्स थकान लगती है. परसिस्टेंट नोसिया मीन्स उल्टी जैसी यानी कि वोमिटिंग जैसी फीलिंग होती है बार बार. कन्फ्यूजन, पेन ऑफ प्रेशर इन योर चेस्ट में भी प्रेशर डेवलप होता है. ब्लड प्रेशर भी कम ज़्यादा होता है किडनी फेलियर की वजह से. समटाइम कोमा कंडीशन भी आ जाती है.
किडनी फेल्योर में. सो दीज आर द सम सिम्टम्स, दीज आर द पॉसिबल सिम्टम्स. ऐसे नहीं कि ये सिम्टम्स देखो तो किडनी फेलियर, बट दीज आर द सम पॉसिबल सिम्टम्स टू इंडिकेट आवर किडनी कैनॉट परफॉर्म प्रॉपर फंक्शन. ये वो नाउ दीज आर द सिम्टम्स. सिम्टम्स में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिन, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एंकल, फीट, अनएक्सपेल्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सेसिव ड्राउजनेस, persistent nausea, confusion, pain or pressure in the chest, coma. All these are the symptoms. Now next one is the causes of kidney failure. Causes of kidney failure. अब kidney fail क्यों होती है? Now these are the symptoms. हम लोग ने symptoms देखे. So what is the main reason of kidney failure? Okay. So first हम लोग देखेंगे loss of blood flow to the kidney. Sudden loss of blood flow to the kidney can promote kidney failure. ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया किडनी की तरफ, क्योंकि किडनी का मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन. तो ब्लड फ्लो ही रिड्यूस हो गया तो किडनी कैन नॉट परफॉर्म देयर प्रॉपर फंक्शन, तो किडनी फेल हो सकती है. हार्ट अटैक, हार्ट अटैक में भी किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है एंड इट फोर्स टू द किडनी एंड किडनी कैन डैमेज. स्कैरिंग ऑफ लीवर और लीवर फेल्यूर. लीवर फेल्यूर मीन्स शराब पीने से भी किडनी फेल होती है. पहले लीवर फेल होता है, लीवर के बाद किडनी, क्योंकि जो भी टॉक्सिक केमिकल है वो कन्वर्ट नहीं होते अमोनिया से यूरिया में इन ह्यूमन बॉडी. सो अमोनिया इज़ अ टॉक्सिक. अमोनिया क्या करता है? किडनी के फंक्शन को ही बिगाड़ देता है एंड कॉजेज किडनी फेल्यूर. इस लीवर भी रिलेटेड है किडनी फेल्यूर से. डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, so it causes kidney failure. Severe burns, allergic reaction में भी किडनी फेलियर की. एलर्जिक रिएक्शन में बॉडी इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रीदिंग ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किडनी के ऊपर असर करता है. सीवियर इन्फेक्शन सच एज सिप्सिस. सो नाउ इन सिप्सिस, सीवियर इन्फेक्शन में क्या होता है? पस जो निकलता है, पस बार बार निकलने से भी एंटीबॉडीज़ का परसेंटेज बढ़ जाता है, उसके वजह से भी किडनी फेल्यूर हो सकती है. सिप्सिस मीन्स देयर इज़ अ पस आना. सो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ किडनी फेल्यूर. पहला फंक्शन कौन सा? लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी. तो ये रीज़न है, लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी, ये किडनी फेल्यूर के रीज़न है. उसमें लॉस ऑफ ब्लड क्यों होता है? हार्ट अटैक की वजह से होता है, हार्ट डिजीज़ की वजह से होता है, लीवर फेल्यूर की वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, सीवियर बर्न्स की वजह से, एलर्जिक रिएक्शन. सो दीज आर द फर्स्ट कॉजेज, लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी, एंड दीज आर द रीजन. बिकॉज ऑफ दिस रीजन ब्लड फ्लो towards the kidney become reduced and causes kidney failure. Second causes a urine elimination problem. So urine elimination problem means sometimes toxic substances accumulate on the kidney and it is a overload the kidney function. So it can be block the urine passage. Some cancer also responsible. So example in urine elimination problem क्या होता है? Because of prostate cancer हो गया मेल में. Prostate cancer occur only male because prostate gland present in the male. So now the prostate gland cancer reduce the urine elimination problem because prostate gland urine कहाँ पे situated है? Near the urinary bladder, इस साइड में यूरिन यहाँ पे जहाँ पे यूरिन एक्सक्रीट होता है यूरेथ्रा की तरफ. So it also blockage the urine. Colon infection, cervical. So colon cancer, prostate cancer, cervical cancer, all these are reason to create problem for the urine elimination. Okay, kidney stone. The main common is a kidney stone. Kidney stone also reduce the urine elimination problem क्योंकि बीच में अटक जाता है यूरिन एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं होता है. इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होगी, वो भी यूरिन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है. ब्लड क्लॉट विद इन द यूरिनरी ट्रैक, समटाइम यूरिनरी ट्रैक में ब्लड क्लॉट हो जाता है. डैमेज टू द नर्व्स दैट कंट्रोल द ब्लैडर, नर्व्स कोई डैमेज हो गई और वो यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करती होगी. ऑल दीज आर द रीजन ऑफ द किडनी फेल्यूर. सो सेकंड कॉजेज कौन सा? यूरिन एलिमिनेशन प्रॉब्लम. एंड why urine elimination problem is created? Because of prostate, colon, cervical cancer, bladder disease, kidney stone, enlarged prostate, blood clot within the urine tract, damage to the nerves which control the bladder.
All these are the reason. Because of this reason urine elimination problem create and causes kidney failure. These are the second. फर्स्ट कौन सा देखा था हमने, लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी. ओके, वो क्यों होता है? हार्ट अटैक की वजह से होता है, हार्ट डिजीज की वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है. ओके, यूरिन एलिमिनेशन किसकी वजह से होता है? प्रोस्टेट कैंसर, कोलन, सर्वाइकल कैंसर, ब्लैडर डिजीज, किडनी स्टोन, इनलार्ज प्रोस्टेट, blood clot in a urinary tract. Okay, nerves damage which control the urinary bladder. All these are the reason of urine elimination problem. Now next type is the types of kidney failure. So types of kidney failure, there are 5 types of kidney failures. Total कितने types के kidney failure है? 5 types. First one is a acute perennial kidney failure. So in acute kidney failure, the insufficient of blood flow to the kidney causes acute kidney failure. Acute kidney failure किसकी वजह होती है? AKD भी बोलते हैं उसको, AKF sorry. The insufficient blood flow to the kidney can causes acute perennial kidney failure. तो इस किडनी को insufficient amount of blood flow होता है, and because of this reason kidney fail होती है, and this condition, this type is called as acute perennial kidney failure. So now kidney cannot filtrate the toxic substances because the blood supply to the kidney is not enough. It usually cure by using dialysis. Acute kidney failure जो condition is temporary and it can be cured by using a dialysis. Dialysis से किडनी को रेस्ट दिया जाता है एंड किडनी बाद में इट परफॉर्म देयर प्रॉपर फंक्शन. सो these are the first type. Second type, acute intrinsic kidney failure. Okay, now it is acute kidney intrinsic failure. It causes because of mechanical injury to the kidney. They are called as trauma of the kidney, such as physical impairment or an accident. Accident हो गया, कोई mechanical injury आ गई, so it causes acute intrinsic kidney failure. It is also caused because of toxic accumulation. Because of toxic accumulation, the insufficient amount of oxygen supply to the kidney. टॉक्सिक ज़्यादा एक्यूमुलेट किया, ज़्यादा खा लिया तो ऑक्सीजन भी सप्लाई कम हो जाती है किडनी को, तो किडनी के सेल डैमेज हो जाते हैं कि कॉजेज किडनी फेलियर. सीवियर ब्लीडिंग, दिस आर ऑल्सो रीज़न. समटाइम शॉक की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो भी असर करता है. रीनल ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन, glomerulonephritis, all these are the reason of acute intrinsic kidney failure. Now the third type, chronic perennial kidney failure. So now in the chronic perennial kidney failure, the enough blood flow to the kidney is not occur. As a result, kidney begin to shrink and lose ability to the function. किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है किडनी का, and it becomes shrink and loss of ability their function is called as a chronic perennial kidney failure. Next one is a chronic intrinsic kidney failure. So now these are the long term damage to the kidney due to the intrinsic kidney disease. Because of kidney disease, kidney fail to filtrate the adequate amount of urine, and these are the long term damage. बहुत दिन तक बहुत सारी डिजीज रही, उसकी वजह से भी ये होता है इंट्रेंसिक क्रोनिक इंट्रेंसिक किडनी फेलियर. Okay, chronic post-renal kidney failure. So there is a blockage in the urinary tract, prevent the urination. Is called as a chronic post-renal kidney failure. In these types, the urinary tract become blockage of urinary tract, and this blockage of urinary tract cannot filtrate or cannot excrete urine proper amount because of bacterial infection, kidney stone. It causes chronic post-renal kidney failure. So now these are the types, 5 types, और हर एक के थोड़े symptoms अलग हैं and their causes are also differ. So आज के लिए इतना ही काफ़ी है. Okay, thank you and take care.